मूवी के शुरुआत में हमें गौरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अमेरिका की सिटीजन है और मेकअप आर्टिस्ट का काम करती है। गौरी का घर कैलिफोर्निया में है और उसकी सबसे अच्छी दोस्त सूजी मैक्सिको के टिनवाना शहर में रहती है। सूजी का सपना है कि वो आने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले। गौरी जो एक मेकअप आर्टिस्ट है उसकी मदद करने के लिए वो कार से मैक्सिको ट्रेवल करती है। गौरी बहुत ही एक्साइटेड होती है क्योंकि वो भी सूजी को जीतते हुए देखना चाहती है। अब गौरी मैक्सिको पहुंचती है और सूजी और उसके छोटे भाई से मिलती है। कंपटीशन से एक दिन पहले गौरी और सूजी दोनों वहां के एक नाइट क्लब में पार्टी करने के लिए जाते हैं। नाइट क्लब में वहां का पुलिस चीफ राफेल भी आया होता है। सूजी बताती है कि अगर वो राफेल को इम्प्रेस करे तो उसे कंपटीशन जीतने में आसानी होगी क्योंकि राफेल उस कंपटीशन में चीफ गेस्ट है। गौरी को यह आइडिया पसंद नहीं आता है। उसे लगता है कि सूजी अपनी खूबसूरती के बल पे ही जीत सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त के कहने पर वो दोनों रेपल से मिलने जाते हैं। कुछ देर बाद जब गौरी वॉशरूम जाती है तो कुछ गनमैन क्लब पर हमला कर देते हैं। ये गनमैन मैक्सिको के ड्रग कार्टेल से होते हैं। नाइट क्लब की भीड़ में गौरी और सूजी दोनों बिछड़ जाते हैं और उस हमले में सूजी किडनैप हो जाती है। गौरी उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अगली सुबह गौरी पुलिस वालों से मदद मांगती है और रात में हुए हमले के बारे में एक पुलिस इंस्पेक्टर को रिपोर्ट लिखवाती है, लेकिन ये पुलिस वाला उन गनमैन कार्टेल से मिला होता है और इसीलिए वो गौरी को पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने कार्टेल वालों को सौंप देता है। उन कार्टेल का लीडर लीनो गौरी को बंदी बना लेता है और उससे पूछताछ करता है। गौरी बताती है कि वो अपनी दोस्त सूजी को ढूंढते हुए पुलिस के पास गई थी। लीनो को लगता है कि गौरी पुलिस वालों के साथ मिली हुई है। लीनो गौरी को एक ऑफर करता है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो भी उसकी दोस्त को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। इस सिचुएशन में गौरी के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो लीनो की बात मान लेती है। लीनो को पता है कि गौरी अमेरिका सिटीजन है और वो ड्रग्स को मैक्सिको से यूएस बड़े आराम से ले जा सकती है। फिर लीनो के प्लान के मुताबिक वो गौरी को मिस ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, लेकिन इवेंट से पहले गौरी वॉशरूम जाने के बहाने वॉशरूम से कूदकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है वो जिस पुलिस एजेंट से मदद मांगने जाती है वो ऑफिसर गौरी को किडनैप कर लेता है। ड्रग्स इन्फोर्समेंट एजेंट गौरी से पूछताछ करता है। उसे लगता है कि गौरी भी कार्टेल के साथ काम कर रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वो उनके कार्टेल लीडर लीनो के साथ दिखी थी। गौरी अपनी बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एजेंट ब्रायन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे इन्फॉर्मेट बनने का ऑफर करता है और गौरी को एक ट्रैकिंग चिप देता है और उससे कहता है कि अगर उसने सक्सेसफुली इस चिप को लीनो के फोन में फिट कर दिया तो वो उसे छोड़ देगा और बदले में उसकी दोस्त सूजी को भी ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। अब गौरी यहाँ पर दोनों तरफ से फंस जाती है। एक तरफ ड्रग कार्टेल्स उसके पीछे पड़ा है और दूसरी तरफ ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंट। अगले सीन में गौरी सूजी के छोटे भाई को मैक्सिको से निकालने की कोशिश करती है और इस सिलसिले में जब वो सूजी के घर पहुंचती है तब लीनो वहां पहुंचता है। लीनो बहुत गुस्से में रहता है क्योंकि गौरी उसको बिना बताए वहां से भाग गई थी। लीनो उससे एक अपना मेन काम करवाता है और जैसे कि गौरी अमेरिकन सिटीजन है, लीनो उससे ड्रग्स और पैसे के बदले में अमेरिका से जिमी नाम के एक एजेंट से बंदूक लाने के लिए कहता है। अब लीनो गौरी के बदन पर बहुत सारे केस बंडल को डक्ट टेप से अटैच करता है और गौरी को ड्रग्स से भरे हुए कार से अमेरिका ट्रेवल करने के लिए कहता है। अब गौरी ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वहां से निकलने से पहले लीनो का आदमी गौरी को वार्न करता है कि अगर वो किसी भी हालत में पकड़ी गई तो वो सूजी के छोटे भाई को नहीं छोड़ेगा। अब गौरी बहुत ही डरे हुए हालात में अमेरिका बॉर्डर को क्रॉस करती है। उसकी किस्मत अच्छी रहती है, वो हर बॉर्डर को पार कर लेती है। गौरी अमेरिका में एंटर करती है और लीनो के बताए हुए एड्रेस पर जाकर जिमी को ड्रग्स और पैसे देती है और जिमी बदले में गौरी को बंदूक से भरी हुई कार देता है। गौरी इससे पहले कि उन वेपन्स को वापस मैक्सिको ले जाए वो मदद के लिए एजेंट ब्रायन को कॉल करती है और इस डील के बारे में सब कुछ बताती है। गौरी एजेंट ब्रायन को मैक्सिको का एड्रेस शेयर करती है और बदले में ड्रग कार्टेल से प्रोटेक्शन मांगती है। एजेंट ब्रायन उसे प्रोटेक्शन देने का वादा करता है। अगले सीन में एजेंट ब्रायन अपनी पूरी टीम के साथ तैयारी में रहता है। वो उस जगह पर पूरी गश्त लगाकर बैठा रहता है जहाँ पर गौरी बंदूकों की डिलीवरी करने वाली है। एजेंट ब्रायन किसी तरह ड्रग कार्टेल के लीडर लीनो को पकड़ना चाहता है। उधर गौरी जिमी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है। लीनो के आदमी उस कंसाइनमेंट को चेक करते हैं और जैसे ही गौरी ब्रायन की टीम को सिग्नल देती है कि लीनो वहां पर मौजूद है, एजेंट ब्रायन अपनी टीम के साथ लीनो के आदमियों पर हमला कर देता है। अब गौरी वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वहां से निकल नहीं पाती है। एजेंट ब्रायन भी उसे इसी हालत में छोड़ देता है और उसकी मदद नहीं करता है। वो गौरी से कहता है कि उसे वहां से
खुद निकलना होगा। गोरी उनके शूट आउट में फंस जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे किसकी साइड चुनना चाहिए, क्योंकि एजेंट ब्रायन ने उसकी मदद करने का वादा किया था, लेकिन अब उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। वहाँ पर दोनों ग्रुप के बीच में शूट आउट होता है और शूट आउट के दौरान एक गोली लीनो के पैर में लग जाती है। अब गोरी लीनो की मदद करती है और उसे शूट आउट वाली जगह से निकालती है और इसी शूट आउट में एजेंट ब्रायन तारो के शहर में चला जाता है। अब गोरी का एक रास्ता साफ हो जाता है। उसे अब ड्रग इन्फॉर्मेंट की तरफ से कोई खतरा नहीं है। गोरी और लीनो दोनों एक सेफ हाउस पर पहुंचते हैं। लीनो का खास आदमी गोरी पर शक करता है कि उसी ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है, लेकिन लीनो गोरी पर भरोसा करता है क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई है। अब अगले कुछ दिनों लीनो और गोरी दोनों सेफ हाउस पर काफी सारा वक्त बिताते हैं। लीनो को देखकर ऐसा लगता है कि वो गोरी को पहले से ही पसंद करता था। लीनो बताता है कि उसका एक आखिरी काम रह गया है और अगर उसने पुलिस चीफ रेकुल को मारने में उसकी मदद की तो वो उसे पूरी तरह रिहा कर देगा। गोरी इसके लिए मना कर देती है, लेकिन लीनो उसे सूजी के किडनैप हुए वीडियो को दिखाता है और बताता है कि इन सब का असली गुनहगार पुलिस चीफ रेफल है। लीनो बताता है कि रेफल ने उसकी दोस्त सूजी को प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेला है और ये काम वो कई सालों से करता आ रहा है। अब गोरी जो शुरू से ही अपने दोस्त को बचाना चाहती थी, ये सब सुनकर वो ये काम करने के लिए एग्री हो जाती है। अगले दिन लीनो गोरी से ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेंट करने के लिए कहता है। इस कंपटीशन इवेंट का चीफ गेस्ट वहाँ पर पुलिस चीफ रेफल रहता है। इवेंट वाली रात कई सारे मॉडल रैप वॉक करते हुए दिखते हैं, लेकिन लीनो जजेस को ब्राइब करता है और ब्यूटी कंपटीशन का विनर गोरी बन जाती है। ये सब कुछ लीनो प्लान करता है क्योंकि इस इवेंट का चीफ रेफल विनर के साथ डिनर करने वाला है। अब गोरी डिनर के लिए तैयार होती है और रेफल के क्लब हाउस में पहुंचती है। क्लब हाउस में पार्टी चल रही थी और कई सारे गेस्ट आए हुए थे, लेकिन इस पार्टी में गोरी की मुलाकात सूजी से होती है। गोरी को लगता था कि सूजी रेफल के कब्जे में है, लेकिन सूजी बताती है कि उसको किसी ड्रग कार्टेल ने किडनैप किया था और प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर किया था। सूजी अपने हाथ पे बने हुए टैटू को दिखाती है और बताती है कि ये उन्हीं ड्रग कार्टेल का सिंबल है। गोरी उस निशान को पहचान लेती है क्योंकि वो निशान लीनो और उसके आदमियों के हाथ में भी था और उसे पता चल जाता है कि इन सब का असली जिम्मेदार लीनो है। लीनो ने अब तक ये बात छुपाए रखी थी और उसने अपने काम के लिए गोरी का इस्तेमाल किया था। अब अगले पल रेफल के कुछ आदमी गोरी के पास आते हैं और बताते हैं कि उनके बॉस रेफल उनसे अपने कमरे में मिलना चाहते हैं। क्लब हाउस के बाहर लीनो अपने आदमियों के साथ रेफल को मारने के लिए तैयार रहता है। लीनो गोरी के सिग्नल देने का इंतजार करता है। यहाँ कमरे में गोरी एक पेपर में लीनो के प्लान के बारे में सब कुछ लिखकर रेफल को बता देती है। तब यहाँ पर अन्ना 24 घंटे चौकन्ना हो जाता है और लीनो के हमला करने का इंतजार करता है और जैसे कि रेफल के आदमी इस हमले के लिए तैयार थे, वो बड़ी आसानी से लीनो के आदमी पर हमला कर देते हैं। शूट आउट में दोनों ग्रुप के कई सारे आदमी तारो के शहर में पहुंच जाते हैं। गोरी फिर से सूजी को खोना नहीं चाहती है, इसीलिए वो हमले के बीच क्लब हाउस में सूजी को ढूंढने के लिए जाती है। बाहर लीनो के आदमी और रेफल के आदमियों के बीच गोलीबारी होती है। रेफल वहां से निकलने की कोशिश करता है और सूजी को बंदी बनाकर उसे शील्ड की तरह यूज करता है, लेकिन गोरी जो उसके पीछे ही खड़ी थी, वो वहाँ पड़े हुए गनमैन से गन लेकर रेफल के पाँव में शूट करती है और सूजी की जान बचाती है। लीनो उसी वक्त वहाँ पहुँचता है और रेफल को शूट करता है। लीनो को लगता है कि गोरी भी उसके साथ है, लेकिन गोरी उसे बताती है कि वो सब कुछ जानती है कि उसी ने सूजी को ये सब करने पर मजबूर किया था और उससे पहले कि लीनो उसे कुछ कह पाता, गोरी लीनो को शूट करके उसका काम तमाम कर देती है। इस शूट आउट के बाद पुलिस वहां पहुंचती है और गोरी और सूजी को गिरफ्तार कर लेती है। मूवी के आखिरी सीन में गोरी को एक जेल में दिखाया जाता है और जेल में उससे मिलने एजेंट जिम्मी पहुंचता है और जिम्मी उसे बताता है कि वो एक ऐसा ही एजेंट है जो ड्रग कार्टेल के साथ काम कर रहा था। जिम्मी गोरी को बताता है कि उसने मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल और पुलिस चीफ को खत्म कर दिया है, इसीलिए वो गोरी की काबिलियत देखकर उसे एक जॉब ऑफर करता है कि उसे एक सीक्रेट एजेंट बनकर कार्टेल्स के साथ काम करना होगा और अगर वो इस डील को एग्री करेगी तो वो उसके ऊपर लगे सारे चार्जेस को ड्रॉप कर देगा। अब गोरी इस डील को मानने से पहले उससे शर्त रखती है कि उसको सूजी को भी रिहा करना होगा, जिस पर जिम्मी उसकी बात मान जाता है और सूजी को जेल से रिहा करता है। सूजी जेल से रिहा होते ही अपने छोटे भाई से मिलती है। सूजी को सही सलामत अपने भाई से मिलवाकर गोरी भी बहुत खुश होती है। अब गोरी जो कुछ दिनों पहले मामूली मेकअप आर्टिस्ट थी, आज वो CIA के लिए काम कर रही है। गोरी सूजी और उसके छोटे भाई को अलविदा कहकर अपने नेक्स्ट मिशन के लिए जिम्मी के साथ दिखती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म होती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।